जय मसीह के दोस्तों बजिंदर सिंह एक ऐसा नाम जिसने यीशु मसीहा के नाम को उसके पास जितना भी नॉलेज था, जितनी भी वचनों की नॉलेज थी, उसके अनुसार यीशु मसीहा के नाम को इस दुनिया के कोने कोने में फैलाने की कोशिश की और फैलाया भी। और इस बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसके पास जितना भी नॉलेज था वचनों का, उसके अनुसार उसने यीशु मसीहा के नाम को इस दुनिया के कोने कोने में फैलाया। दोस्तों हमने बीते समयों में देखा जब उसकी मिनिस्ट्री चल रही थी, उस समयों में कि उस जगह पर लोगों की भीड़ पर भीड़ रहती थी। लाखों लोग उस संस्था से जुड़े हुए थे। दोस्तों परमेश्वर ने उसके माध्यम से बहुत ही अनोखे कामों को किया। इस बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी गवाहियों के अनुसार उन्होंने बहुत सारे चर्च भी खड़े किए और उस जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग जाते थे, चाहे उसमें बीमार हो, चाहे दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, या फिर चाहे किसी भी प्रकार के रोगी भी क्यों ना हो, वे भी उस जगह पर जाते थे। और कहा जाता है उस जगह पर चंगाई छुटकारा होता था। दोस्तों उसने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की, जैसे कि उसने प्रभु में अपना जीवन व्यतीत कर दिया हो। परंतु दोस्तों एक बात यहाँ पर मुझे और आपको समझने की बात है कि जब उसका समय सही चल रहा था, यानी कि परमेश्वर उसे आगे की ओर लेकर जा रहा था, परमेश्वर उससे बहुत आयत से उपयोग कर रहा था, उस समय तो हर कोई उसके साथ था, हर कोई उसके पास जाता था कि परमेश्वर की कुछ जो भी नॉलेज है वह प्राप्त करे, या फिर यूँ कहे कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में भी क्यों ना हो वह भी जाता था, जिससे कि वे छुटकारा प्राप्त करने पाए। दोस्तों हम ध्यान से अगर विचार भी करें तो हम यह देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके माध्यम से बहुत ही अनोखे कामों को किया। उससे परमेश्वर आगे की ही ओर लेकर जा रहा था। परंतु एक समय ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जिस समय हम अप्रैल को देखते हैं कि जिस समय उसे सजा सुनाई जाती है और उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका साथ जो है वह हर कोई छोड़ते हुए मुझे और आपको नजर आता है। दोस्तों कुछ गिने चुने लोग ही थे जो उसके करीबी थे, वे लोग ही उसका साथ देने पाते हैं, परंतु ज़्यादातर में और आप देखने पाते हैं कि उसका साथ छोड़ देते हैं। हम इस संसार में भी देख चुके हैं दोस्तों, जब उसे सजा सुनाई गई उसके बाद उसके पक्ष में बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई, बहुत सारी ऐसी उसके बारे में कि वह तो ऐसा था वैसा था, बहुत सारी ऐसा इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, जो कि कितने सच है कितने नहीं सच है ये मैं और आप कोई भी इतनी सही रीति से नहीं जानता। परंतु हमने देखा कि उस वक्त में, उस समय में बहुत सारे लोग जो है उसके खिलाफ भी हो गए थे, और अब भी उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत सारी ऐसी बातें भरी हुई है कि वह तो व्यभिचारी था। और भी ऐसी बातें आज भी दोस्तों बहुत सारे मसीही भाई बहनों में दिलो दिमाग में आज भी भरी हुई है। दोस्तों इस बात से हम एक बात का तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब हमारा सही समय चल रहा होता है, यानी कि परमेश्वर मुझे और आपको आगे की ही ओर लेकर जाता है, उस समय में हर कोई आपका साथ दे देगा, जिस प्रकार बजिंदर सिंह जी के साथ हुआ कि जब वह आगे की ही ओर जा रहा था, यानी कि परमेश्वर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे अनोखे कामों को कर रहा था, या फिर यूँ कहे कि उस जगह पर भीड़ की भीड़ जाती थी, वह लोगों के लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसे छुटकारा देता था। उन समयों में तो उसका साथ हर कोई दे देता है, परंतु जब उसके ऊपर बहुत ही बड़ी परिस्थिति यानी कि बहुत ही बड़ी विपत्ति में फंसते हैं, उन समयों में हर कोई साथ छोड़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम मसीही लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप और मैं कोई भी बड़े सेवक होंगे या फिर एक आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना होंगे, आप एक बात ध्यान देने पाओगे कि जब हम आगे ही बढ़ रहे होते हैं
उन समयों में हमारा साथ हर कोई दे देता है, परंतु एक बार आप किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ या फिर ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ जो कि आपने की ही नहीं रहती है और आपको किसी भी रीति से आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ जाती है, उन समयों में मनुष्य जो है या फिर यूं कहे कि एक विश्वासी भी आपको और मुझे गलत नज़रिए से देखना चालू करता है कि इसने ऐसा करा होगा, वैसा करा होगा। यद्यपि उसके पास पूरी जानकारी नहीं होगी, फिर भी वह बहुत सी ऐसे अपने मनों में बातें रचने की कोशिश करेगा और ऐसे समयों में आपका साथ हर कोई छोड़ देगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे समयों में मुझे और आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। हर कोई जब भी कोई भी प्रॉब्लम में फंसता है उस समय में वह ऐसा ही सोचने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मैं मसीह में रहते हुए भी अकेला महसूस कर रहा हूँ। परंतु दोस्तों, ऐसे समय में भी आपको और मुझे एक बात कभी नहीं भूलनी है कि परमेश्वर जो है वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। चाहे आप प्रॉब्लम में फंसो, चाहे आप बड़ी बीमारी में फंसो या फिर आप पर बहुत बड़ा पहाड़ भी क्यों ना आ गिरे दुखों का दोस्तों, फिर भी उस समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे और हर एक मसीही व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, संसार ऐसा ही है, चाहे उसमें मसीही लोग हो या फिर अन्य जाति भी क्यों ना हो, कि जब मुझ पर और आप पर विपत्ति आ पड़ती है उन समयों में हर कोई आपका और मेरा साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा। केवल और केवल परमेश्वर ही रहता है जो मेरे और आपके साथ रहने पाता है। जैसे कि हमने बजिंदर सिंह जी के केस में भी देखा कि उसका साथ भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, परंतु कुछ मसीही भाई बहन थे जो अब भी उसके साथ है। परंतु दोस्तों, ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। परंतु एक बात मुझे और आपको नोटिस करना होता है कि ऐसे समयों में भी परमेश्वर उसके साथ रहता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और भी सवाल बहुत सारे मसीही भाई बहनों के साथ या फिर बहुत सारे मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में खड़ा होता है कि वह तो वचनों की शिक्षा सही नहीं देता था, या बहुत सारी ऐसी बातें मुझे और आपको भी सुनाई दी और अभी भी सुनाई दे रही है। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मसीही भाई बहन हो या सेवक हो, जितना भी उसके पास नॉलेज रहता है, जितना भी परमेश्वर उसे चलाता है उसके अनुसार वह चलता है। शायद उसे वचनों की नॉलेज ज़्यादा नहीं रहती है, इसी कारण कई बार वह पर्सन गलतियाँ भी करता रहता है वचनों को सिखाने के लिए या फिर परमेश्वर के कामों को करने में कई बार भूल भी हो जाती है। कोई भी मसीही व्यक्ति या पास्टर क्यों ना हो, परंतु उसके पास जितना भी नॉलेज रहता है, वचनों की ज्ञान रहती है, उतना वह सिखाने की कोशिश करता है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। और ऐसे समयों में दोस्तों, बहुत सारे मसीही भाई बहन जज करना चालू कर देता है कि उसे तो वचनों की नॉलेज नहीं है, वचनों की शिक्षा सही नहीं देता, और भी बहुत सारी बातें बजाय उसे सुधारने के, बजाय उसे सही ज्ञान नॉलेज देने के, परंतु ऐसा नहीं करके वह सिर्फ और सिर्फ न्याय ही करने लगता है। और इस केस को लेकर हमने यह भी बात देखी कि बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे भी थे कि वह जब बजिंदर सिंह जी जेल में गए उन समयों में उसकी विचार ऐसे बन चुके थे कि वह सीधा ही नाश में चला जाए या बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ऐसे भी विचार बहुत सारे मसीही भाई बहनों के अंदर थे जो उसकी बातों से, उसके चाल चलन से हम ध्यान देने पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होने पाए हमारे जीवन में। अगर दोस्तों मैं और आप किसी भी पर्सन को किसी गलती में, अपराध में भी क्यों ना पकड़ते हो, तब हमें उसके बचाव के लिए ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे उस दलदल में से निकाले और वह भी स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने पाए। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिससे छोटी सी छोटी भूल ना होती हो। दोस्तों, ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान
नहीं है दोस्तों। इसलिए जब भी हम ऐसा कोई भी बात देखते हैं, ऐसी कोई भी घटना देखते हैं, तब उसके खिलाफ नेगेटिव बातों को फैलाने की बजाय मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि परमेश्वर उस व्यक्ति का बचाव करने पाए। दोस्तों, अगर आप और मैं एक मसीही भाई बहन है और आप और मैं ऐसे कोई भी छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और अगर मेरा और आपका साथ कोई नहीं देता है, यानी कि जिस प्रकार बजिंदर सिंह जी के साथ हुआ, अगर उस प्रकार हमारे जीवन में भी कोई भी छोटी समस्या आई या बड़ी भी समस्या क्यों ना आए, उस समय में मुझे और आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हताश भी नहीं होना है। कोई भी आपका साथ क्यों ना दे, यानी कि आपका साथ हर कोई भी क्यों ना छोड़ दे, परंतु एक है जो आपके साथ रहता है, एक है जो आपके पास रहता है, एक है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, और वह है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन वह सदा सर्वदा आपके और मेरे साथ रहता है, परंतु हमें सिर्फ करना यही होता है कि पश्चाताप के साथ उस विपत्ति के घड़ी में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। चाहे कई दिन निकलने पाए, कई वक्त निकलने पाए, या कई महीने भी क्यों ना बीत जाए, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब हम पश्चाताप करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमें उस विपत्ति में से जरूर बाहर निकालने पाता है। दोस्तों, आज बजिंदर सिंह केस को भी लेकर बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसे विचार, ऐसे सोच होंगे कि इस केस को तो बहुत सारे महीने बीत गए, अब इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हमें विश्वास को खोना नहीं है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी प्रार्थना में ऐसा भी होता है कि कुछ समय, कुछ देर भी लगे, परंतु परमेश्वर निश्चय मुझे और आपको उस प्रॉब्लम में से छुड़ाने पाता है। इसीलिए दोस्तों, हर पल हर वक्त अच्छी सोचों के साथ, अच्छे विचारों के साथ और वचनों के साथ सबसे पहले तो मुझे और आपको उस विपत्ति में भी खड़ा रहना होता है, और आप देखने पाओगे परमेश्वर के अनोखे कामों को। और इस केस को भी अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा रही, तो आने वाले समय, आने वाले दिनों में हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर उस सेवक, उस दास को भी दोस्तों, अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो जरूर बाहर निकालने पाएगा, और वह फिर से परमेश्वर की सेवकाई को करने पाएगा। दोस्तों, सबको जय मसीह की।